और यहाँ जब आए तो उसी समय उनकी शादी की बातचीत चलने लगी और उनके घर से चिट्ठी आई कि लड़की उड़की के देखा देखी हो रहा है, तुम्हारी शादी तय की जा रही है। बहुत परेशान हो गए और चले गए अपने एक दूसरे मित्र शिव वर्मा जो वहीं के थे उनके पास और बोले कि यार अब हमको भाग जाएंगे कहीं दूर ऐसी जगह कि घर वाले हमको देख ही नहीं पाए। क्या हुआ? शिव वर्मा ने पूछा तो उनका कि देखो ना, जबरदस्ती सब लोग शादी कराना चाहता है, हम फिर शादी के चक्कर में फंस जाएंगे तो इधर क्या करेंगे, हम तो उधर ही लगे रह जाएंगे। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं विशेष श्रृंखला जिसका नाम है आजाद भगत के साथी। इस श्रृंखला में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के उन साथियों का जिक्र हो रहा है जिनका बलिदान, जिनका संघर्ष कहीं से भी कम नहीं था, लेकिन उन्हें देश ने याद नहीं रखा या बहुत कम याद किया। और ऐसे ही क्रांतिकारियों के जीवन की विभिन्न घटनाओं से आप रूबरू हो रहे हैं। आज की चर्चा एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने पिता से आज्ञा मांगी कि देश के लिए वो लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, और पिता को इस बात पर गर्व हुआ और उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, कभी पीठ मत दिखाना। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम उन तमाम साथियों के शुक्रगुजार हैं, उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे शोध कार्यों को जारी रखने के लिए आर्थिक मदद की है। आपने भगत सिंह के बारे में तो ये सुना होगा कि उनकी शादी जब ज़बरदस्ती उनके घर वाले तय कर रहे थे और मना करने पर भी नहीं मान रहे थे, तो भगत सिंह भाग करके चले गए थे कानपुर और वहाँ रहने लगे थे क्योंकि उनके पिताजी ज़बरदस्ती उनकी शादी कराना चाहते थे। ऐसे ही एक और क्रांतिकारी जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथी थे, उनके जीवन में भी आया। उनका नाम था महावीर सिंह और सचमुच वो महावीर थे। लाहौर एक्शन केस में जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी, महावीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उनके जीवन की और दूसरी घटनाओं पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं 1925 में वो कानपुर आए कॉलेज में पढ़ने के लिए, और यहाँ जब आए तो उसी समय उनकी शादी की बातचीत चलने लगी और उनके घर से चिट्ठी आई कि लड़की उड़की के देखा देखी हो रहा है, तुम्हारी शादी तय की जा रही है। बहुत परेशान हो गए और चले गए अपने एक दूसरे मित्र शिव वर्मा जो वहीं के थे उनके पास और बोले कि यार अब हमको भाग जाएंगे कहीं दूर ऐसी जगह कि घर वाले हमको देख ही नहीं पाए। क्या हुआ? शिव वर्मा ने पूछा तो उनका कि देखो ना, जबरदस्ती सब लोग शादी कराना चाहता है, हम फिर शादी के चक्कर में फंस जाएंगे तो इधर क्या करेंगे, हम तो उधर ही लगे रह जाएंगे। शिव वर्मा ने उनको सुझाव दिया कि ऐसा करो कि अपने घर अपने पिताजी को पूरी बात लिख करके एक बार भेज दो, शायद उनको समझ में आ जाए। हालांकि शिव वर्मा ने लिखा है कि ये बहुत ही खतरनाक बात थी। उस समय उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगर ये चिट्ठी पुलिस के हाथ लग जाती या खुफिया विभाग के या सरकार के हाथ लग जाती ये चिट्ठी, तो कितनी परेशानी हो सकती थी। खैर ऐसा हुआ नहीं और वो चिट्ठी उनके पिताजी के पास तक पहुंची। कुछ दिन बीते कि चहकते हुए महावीर सिंह शिव वर्मा के पास पहुंचे। शिव वर्मा ने पूछा कि क्या बात है यार, आज बहुत खुश हो। तो महावीर सिंह ने कहा कि यार बात बन गई, मेरे पिताजी ने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा था उनके पिताजी ने जो शिव वर्मा ने अपने संस्मरण में लिखे हैं। शिव वर्मा को भी लाहौर एक्शन मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, तो शिव वर्मा ने उस चिट्ठी के बारे में लिखा है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, एक पिता अपने पुत्र को लिख रहा है चिट्ठी, देखिए क्या अंदाज है, क्या तेवर है। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब नहीं रहा और उन्होंने दिल से गुलामी कबूल कर ली है। तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। शादी की बात जहाँ चल रही थी उन्हें आज जवाब लिख दिया है, निश्चिंत रहो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधक हो। ये चिट्ठी एक पिता लिख रहा है अपने पुत्र को, ये जानते हुए भी कि उस राह पर चलने का अंजाम क्या होगा। इसी चिट्ठी में आगे उन्होंने लिखा, पिताजी ने, महावीर सिंह के पिताजी ने महावीर सिंह को, देश की सेवा का जो मार्ग तुमने चुना है वह बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो पीछे न मुड़ना, साथियों को धोखा मत देना और अपने बूढ़े पिता के नाम का ख्याल रखना। तुम जहां भी रहोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पिता देवी सिंह। पत्र पढ़ करके शिव वर्मा को भी गर्व हुआ। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और दोनों ने एक दूसरे
को बाहों में भर लिया। महावीर सिंह ने अपने पिता की बातों का कितना अधिक ख्याल रखा उसके कई नमूने हैं, लेकिन एक नमूना यहाँ पर देख लीजिए। ये 1928 की बात है। अधिकतर साथियों के खिलाफ वारंट निकल चुका था, लोग फरारी जीवन जी रहे थे। ऐसी हालत में उसी दौरान महावीर सिंह जबरदस्त ढंग से पेचिश से परेशान थे। उनकी हालत ऐसी थी कि 100-200 ग्राम दूध भी वो नहीं पचा सकते थे। बुरी तरह से परेशान थे, बहुत तबीयत खराब थी। ऐसी हालत में शिव वर्मा ने उन्हें सलाह दी, ऐसा करो कि तुम्हारे खिलाफ तो वारंट भी नहीं है, तो तुम अपने पिता के पास चले जाओ, अपने घर चले जाओ और वहीं कुछ दिन रहो। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, तो फिर चले आना। यह सुनकर के महावीर सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी की चिट्ठी याद है ना, उनके जो शब्द थे वो याद है ना। उन्होंने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, और इसका मतलब था कि घर परिवार, मोह माया, रिश्ते नाते, इन सब की चिंता मत करना, इन सब को भूल जाओ। मेरे पिताजी ने ये सारे शब्द बहुत ही सोच समझ करके लिखे थे। और फिर उन्होंने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद शिव वर्मा वहाँ से अमृतसर चले गए और महावीर सिंह इस जबरदस्त ढंग से बीमारी की चपेट में आने के बावजूद घर नहीं लौटे। ये एक पिता और पुत्र के रिश्ते की कहानी है। एक पुत्र जो देश पर बलिदान होना चाहता है, एक पिता जो चाहता है कि बेटा देश के नाम शहीद हो जाए, लेकिन उसके नाम पर बट्टा नहीं लगने। सोचकर देखिए कैसे रहे होंगे वो लोग। महावीर सिंह को लाहौर एक्शन केस में, जैसा कि पहले बताया गया, आजीवन कारावास की सजा हुई, और जब अंडमान में वो सेल्यूलर जेल में बंद थे, काले पानी की सजा काट रहे थे, उसी दौरान अनशन किया था इन लोगों ने, और उसी अनशन में शहीद हो गए थे महावीर सिंह। वो किस्सा कभी बाद में। अभी आप देख रहे हैं आज़ाद भगत के साथी। इस वीडियो को खत्म होने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि इस अभियान को जारी रखने के लिए, हमें अपने शोध कार्य को जारी रखने के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो हमारी मदद कीजिए। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा। इस बैंक खाते के द्वारा आप हमारी मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इस बैंक खाते का विवरण दिया गया है, वहां भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियो को फैलाइए, उन्हें देखने के लिए प्रेरित कीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि इस देश के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने कितना अधिक त्याग किया है, कितना अधिक अपना बलिदान किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।